बलौदा बाजार लिए चल रहे हैं क्योंकि यहां पर भाटापारा एसडीएम कार्यालय का घेराव करने के लिए सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पहुंच गए। यहां पर सरपंच पद के लिए वोटिंग हुई थी और उसके बाद सरपंच पद में मतगणना में गड़बड़ी का आरोप लगाया है ग्रामीणों ने और आरोप लगाते हुए उन्होंने रिकाउंटिंग की मांग की है। कल रात काउंटिंग के दौरान मतगणना स्तर पर भगदड़ की स्थिति भी बन गई थी। ऐसे में ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि परिणाम बताए बिना ही मतपेटी समेटकर सभी जो अधिकारी हैं वो वहां से निकलने लगे थे और इसी को लेकर सैकड़ों की संख्या में भाटापारा एसडीएम कार्यालय का ग्रामीणों ने घेराव किया। और देखिए तस्वीरें ऐसी ही अंबिकापुर से भी आई हैं। अंबिकापुर में भी मतगणना में गड़बड़ी को लेकर ग्रामीणों ने हंगामा किया है। अंबिकापुर जनपद पंचायत क्षेत्र क्रमांक 14 में मतगणना में गड़बड़ी के आरोप लगे। जनपद सदस्य उम्मीदवार ने मतगणना में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। क्रांति प्रकाशपुर में आरोप ये लगे हैं कि मतदाताओं से अधिक जो है यहां पर मतपट बांट दिए गए। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण और उम्मीदवार इसको लेकर कार्रवाई करने के लिए पहुंचे हुए थे और उन्होंने इसको लेकर जो है गड़बड़ी की शिकायत की है। मैं बीडीसी का प्रत्याशी हूं सर, और क्या बोलते हैं मेरे क्षेत्र क्रमांक 14 है सर, और मेरा जो क्या बोलते हैं सर मेरा मतदान गणना पर्ची को मेरे को नहीं दिया गया सर। काउंटिंग वाला हुआ था सर, उसमें गड़बड़ी पाया गया सर, और जो मेरा क्या बोलते हैं जो एजेंट था सर उसको अंदर घुसने ही नहीं दिया गया सर। जब मैं खुद ही प्रत्याशी हूँ सर, फिर भी मेरे को अंदर नहीं जाने दिया गया सर। अब क्या कह रहे हैं? मेरा ये है सर कि मेरा कहना कि निष्पक्ष रूप से जाँच किया जाए सर। क्या जाँच, कैसे जाँच करेंगे? रिकाउंटिंग करेंगे? रिंग काउंटिंग के लिए सर, और मतगणना पत्र दिया जाए सर। तो देखिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपको सबसे पहले हम अंबिकापुर लेकर चल रहे हैं क्योंकि अंबिकापुर में मतगणना में गड़बड़ी का यह मामला सामने आया है। सीधे सीधे उम्मीदवार आरोप लगा रहे हैं। दिलीप हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं हमारे साथ। दिलीप, आपने उनसे बातचीत भी की है, क्या आरोप लगा रहे हैं प्रत्याशी? उनका कहना है कि जितनी संख्या मतदाताओं की नहीं है उससे ज्यादा मतपत्र निकले हैं परिणामों में। बिल्कुल भारत सही कहा। उनका आरोप ये है, जो उम्मीदवार हैं उनका कहना है कि उन्हें 4 वोट से हार गए हैं, ऐसा उन्हें कहा जा रहा है। लेकिन जब पहली बार मतगणना हुआ, फर्स्ट में उनके जानकारी दिया गया था कि वो 8 वोट से जीत गए हैं, लेकिन दोबारा से फिर कुछ वोट्स को रिजेक्ट कर दिए गए, ये उनका आरोप है। लेकिन उनका एक बड़ा आरोप ये भी है कि जो मतपेटी होता है उसमें उस पोलिंग बूथ में जितने मतदाता थे उससे अधिक मतपत्र निकले हैं। मतलब साफ है कि अगर अधिक मतपत्र वहाँ से निकलते हैं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई होगी, या तो मतपत्रों को देने में गड़बड़ी हुई होगी या फिर किसी तरीके से दबाव में आकर ये गड़बड़ी की गई है। यही वजह है कि जो पूरे गांव के लोग थे, सैकड़ों की संख्या में अंबिकापुर पहुंच गए थे। उनका कहना था इसमें राजनीतिक दबाव है और उन्हें हराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर अभी तक इस पूरे मामले को लेकर अधिकारियों के द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी, जो अधिकारी हैं इस पूरे मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। और आपको बता दूं कि कल रात में जब मतगणना हो रहा था तो सरगुजा जिले के अलग अलग इलाकों में इस तरीके की घटना हो रही थी। मतगणना के दौरान जो है वो हंगामों की तस्वीर निकल कर आई थी। दिलीप बने रहिए हमारे साथ। अजय यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं बलौदा बाजार से, उनका भी रुख कर लेते हैं। अजय, बलौदा बाजार में भाटापारा एसडीएम कार्यालय का घेराव किया गया है, वहां पर भी आरोप लगे हैं कि परिणाम बताने से पहले ही मतपेटी लेकर वहां से लोग निकल गए थे। के बाद जो है मतगणना के बाद जो है वो काउंटिंग की जो है वो प्रक्रिया जो है वो चालू कर दिया गया था और लगभग ये 7 बजे करीबन जो है जो कुछ हुड़दंगियों के कारण जो है परिस्थिति जो है वो दूसरी तरीके से जो है वो निर्मित हो गई थी। तो आनन फानन में जो है बिगर बताए मतगणना पेटी लेके जाना जो है वो लेके गए, लेकिन आरोप ये लगा रहे हैं जो ग्रामीण है वो मतगणना पेटी ले गए। लेकिन आज जब बलौदा बाजार के जब तरेंगा के जो ग्रामीण है वो एसडीएम कार्यालय पहुंचे कि रिकाउंटिंग के लिए, लगभग सैकड़ों की संख्या में जो है एसडीएम कार्यालय जो है वो पहुंचे थे। लेकिन उसी बीच जब है आरओ से जब बात नहीं हुई तो जानकारी के मुताबिक ये बता दूं भारत की वो जो ग्रामीण है अपने ग्राम पंचायत में जाकर जो है अभी चक्का जाम कर दिया गया है और लगभग सैकड़ों की है वो रोड पर बैठ गए हैं और ये जो प्रशासन है उनसे अभी कंटिन्यू जो है वो बात कर रही है भारत। निश्चित तौर पर आपने जो बात कही है बड़ी बात है कि अभी भी स्थितियां जो हैं वो तनावपूर्ण बनी हुई हैं। मतगणनाओं में गड़बड़ियों की खबरें सामने आ रही हैं, लोग आरोप लगा रहे हैं। बहुत जरूरी है कि प्रशासन जितनी भी क्वेरीज हैं ग्रामीणों की उनको हल करे, क्योंकि इस तरीके की तनाव की खबरें परेशान करती है। बहुत शुक्रिया आपका, दोनों का बहुत शुक्रिया, सहयोगियों का, तमाम जानकारियों को।